साथियों नमस्कार। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपना डेली टास्क शीट आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेली टास्क शीट। ये हो गया हमारा टाइटल। टाइटल लिखने के बाद अब हमें कुछ फील्ड्स यहाँ पे तैयार करनी होंगी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो टास्क नंबर। टास्क नंबर कौन सा है, फिर उसके बाद डेट, टास्क का डेट क्या है, फिर उसके बाद आपका टास्क क्या है, टास्क के बाद फिर उसके बाद प्रायोरिटी, आपने किसको प्राथमिकता दी, तो प्रायोरिटी हमने डाल दिया। फिर उसके बाद कंप्लीट या नॉन कंप्लीट, तो यहां पे लिख सकते हैं कंप्लीट। एक बना ले कंप्लीट, कंप्लीटेड, या आबलिक लगा के नॉन लिखते हैं, नॉन कंप्लीटेड। तो ये पूरा का पूरा हमने तैयार कर लिया। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो यहां तक सेलेक्ट करेंगे, कहां तक आपका यहीं तक है, तो इसको यहां तक सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। अब उसके बाद इसको हम पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट कर लेगा। अब इस टास्क को बड़ा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा सा दिखे, बोल्ड कर लेते हैं। और ये जो फील्ड है, इस फील्ड की भी साइज को, टेक्स्ट की साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लें। और फिर अब हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले टास्क नंबर सही है, टास्क डेट को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें। फिर यहाँ पे आपका टास्क जो है उसको आप बड़ा कर लें। फिर प्रायोरिटी, फिर उसके बाद आप इसको छोटा कर सकते हैं या आप यहाँ तक कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इसको आप क्या कर दें, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अभी हमारा कंप्लीटेड, नॉन कंप्लीटेड, ये हो गया नॉन कंप्लीटेड। अब इसको सेंटर में कर लें, सबको यहां से लेके यहां तक सबको सेंटर में करते हैं, तो जिससे हमारा ये टेक्स्ट दिखने में ठीक दिखने लगेगा हमें। तो सेंटर में हो गया। सेंटर में करने के बाद अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो एंट्री करनी है वो कितने टास्क आपने लिए, तो वो टास्क आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 10 टास्क लिए तो आप 10 टास्क यहाँ पे नोट कर लीजिए, या आपने कम टास्क लिए तो कम टास्क यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। तो जो भी टास्क हैं उनको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका है, ऐसे ड्रैग कर लें, ड्रैग करके यहाँ पे बटन पे क्लिक करके फिल सीरीज कर दें। फिर उसके बाद डेट पे जाएं तो यहाँ पे आप डेट डाल दें, जो भी जिस डेट का आपने टास्क लिया है वो डेट डाल दें यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आज ही के डेट का टास्क आपने लिया तो 7/7/2024। अब फिर इसको आप, ये आज ही के डेट का टास्क है तो आपने क्या किया, आपने इसको सेलेक्ट करके यहां तक ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद अगर ये डेट बाय डेट चेंज होता है, आज ही के डेट में आप 7 टास्क कर रहे हैं तो ये कर लीजिए, अगर नहीं तो आप यहां से डेट को अपने अकॉर्डिंग ऐसे रहने दें ताकि हमें पता चल पाए कि हमने कितने टास्क लिए हैं और उनको आप फुलफिल कर पाए। अभी यहाँ पे जैसे DDMMYY का फॉर्मेट है, तो पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चलना होगा आपको फॉर्मेट सेल के बॉक्स में। ये आपको बॉक्स कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करें होम टैब में जाके, अब आपको मिल जाएगा मोर नंबर फॉर्मेट। मोर नंबर फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पर आप आ जाइए कस्टम डेट। कस्टम डेट MM जो है, M को हटा के D कर दीजिए, D कर दिया, और इधर D को हटा के M कर दीजिए। तो पहले हो गया डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो ये देखिए यहाँ पे डेट और मंथ और ईयर हो गया। अब आप इसको बीच में एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आप अपने टास्क को यहाँ पे लिखें, आपका जो भी टास्क है वो टास्क को आप यहाँ पर लिखें। मान लीजिए कि आप लिखते हैं कंप्लीट आर्टिकल या आर्टिकल कंप्लीट, आर्टिकल नंबर 7 कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा टास्क। दूसरा टास्क अब यहां पे हम कर देते हैं फिल अप द
बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगला कर देते हैं बाई टू मूवी टिकट। फिर उसके बाद कर देते हैं बाई ए बर्थडे केक। फिर यहां पे कर सकते हैं फिक्स, पहले तो ये बाई का ये बी कैपिटल से हम लिखना भूल गए, तो आप इसको होम करें, डिलीट करें और बी कैपिटल से कर दें। अब फिर उसके बाद यहां पे करते हैं फिक्स, अच्छा यहां पे करना था फिक्स। फिर उसके बाद फिक्स द टेलीविजन। फिर उसके बाद सातवां कर देते हैं ज्वाइन द डिनर इनविटेशन। तो मान लीजिए चलिए हमने इतने टास्क बनाए, या कोई टास्क और आपका है तो वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर अब प्रायोरिटी, अब यहाँ पे यहां से लेके यहां तक आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन पे आ जाइए, यहाँ पे एनी वैल्यू को लिस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप उसको मतलब किसको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो तो उसको आप कर दीजिए हाई, फिर कॉमा, अगर नहीं भी चाहेंगे तब भी चल जाएगा तो मीडियम, लेकिन जाना है। फिर उसके बाद तीसरा लोअर। अब ये हमने सेट कर दिया, सेट करके अब हम ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद आ गए हम होम टैब में, यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेट मिल जाएगा और यहाँ पे हाईलाइट सेल कलर। अब यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमको कलर करना है तो किसको कलर करना है, हाईलाइट ग्रेटर देन। तो ये काम करेगा किस पे, नंबर पे, इतने से बड़े की संख्या पे। तो जैसे अभी हम यहाँ पे रेड कर दें तो ये नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं ऐड है। यहीं पर अगर हम आ जाते हैं इस एरिया पे जो टेक्स्ट के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो हाई के लिए क्या हो जाए, रेड। फिर अब हम यहाँ पे रेड ओके कर देते हैं। फिर सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद कंडीशनल पे आके, टेक्स्ट पे आके, अब हाई को हटा के जैसे हमने लिखा है मीडियम, तो मीडियम में क्या कलर चाहते हैं, येलो डार्क, येलो। फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेट पे आके अगला क्या है, अगला है मान लीजिए लोअर। इस पे क्या चाहते हैं, इस पे हम चाहते हैं ग्रीन, तो ग्रीन कर दिए ओके। अब जैसे ही इधर हाई, अब इधर हम कर देते हैं मीडियम और इधर कर देते हैं फिर से हाई, फिर इधर करते हैं लोअर। तो ऑटोमेटिक ये उसके कलर को चेंज करता रहेगा, आप जो भी कलर चाहेंगे वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर टास्क कंप्लीट हुआ तो उस पे हम चेक बॉक्स लगा देंगे। वो कैसे सेट होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चले आना डेवलपर टूल में। अगर डेवलपर आपको नहीं दिख रहा है तो डेवलपर कैसे लाए वो मैं आपको बता दूं। फाइल में चले जाइएगा, ऑप्शन पे चले जाइएगा, यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप डेवलपर टूल पे टिक कर लीजिएगा, डेवलपर दिखने लगेगा। तो डेवलपर पे आ गए, फिर यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे जाए, यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा। तो डेवलपर पे आके इंसर्ट में चेक बॉक्स, तो हमने क्या किया, यहाँ पे चेक बॉक्स बना दिया। तो इस पे टिक कर सकते हैं ऐसे। अब इस बॉक्स को हम अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे जगह कम है
तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके सेल की ऊंचाई को बढ़ा देते हैं। ऐसे सेलेक्ट कर लें, होम टैब में चले आए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्मेट सेल रो हाइट, इसको कर देते हैं 20। तो क्या होगा, इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो टिक हमने लगाया है, अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार डेवलपर का यूज करके और इसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। कैसे, इसकी साइज को, और या तो आप इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए और फिर दूसरा हम चल के डेवलपर से लेके दूसरा बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, लोग चेक बॉक्स। फिर उसके बाद ऐसे ही अब इसको आप कॉपी कर सकते हैं, बार बार ना बनाना पड़े, बार बार साइज चेंज ना करनी पड़े। और एक बराबर में आए तो शिफ्ट की को प्रेस करके आप कॉपी करें, शिफ्ट की को प्रेस करें और कंट्रोल की को प्रेस करें, दोनों एक साथ प्रेस करके रखें और नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। तो जैसे ही आप करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो है नीचे यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो ये हो गया। अब आपका ये अगर टास्क कंप्लीट हुआ तो आप क्लिक कर दीजिए, नहीं कंप्लीट हुआ तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और आप इसका यूज भी कर सकते हैं। तो हम इस पे बॉर्डर लगा देते हैं और बॉर्डर को सेट कर देंगे पूरी तरीके से, और आपका कंटेंट यहाँ पे ठीक तरह से दिखने लगेगा। इस एरिया के कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ये पूरा का पूरा हम इसको आउटसाइड बॉर्डर में सेट कर लेते हैं, आउटसाइड बॉर्डर थोड़ा थिन हो। अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो हमारा ये कंटेंट कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं इसको बहुत ही आसानी के साथ हमने आपको ये बताया। अगर आपको ये समझ में आया हो और वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।